वीरजी वोरा वो व्यापारी राजकुमार जिसने यूरोपीय कंपनियों को अपने इशारों पर नचाया। 17वीं शताब्दी के व्यस्त सूरत बंदरगाह में अंग्रेजी और डच ईस्ट इंडिया कंपनियां समुद्री प्रभुत्व के सपने लेकर आईं, लेकिन उनका सामना एक ऐसे स्थानीय व्यापारी से हुआ जो वैश्विक बाजार को अपनी इच्छा शक्ति से मोड़ने की ताकत रखता था। उसका नाम था वीरजी वोरा, एक बनिया व्यापारी जिसका प्रभाव इतना व्यापक था कि तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड में उसे सभी यूरोपीय वस्तुओं का एकमात्र एकाधिकार बताया गया है। हालांकि वोरा के पास कभी भी कंपनी ब्रोकर का औपचारिक पद नहीं था, फिर भी वो दोनों यूरोपीय शक्तियों के लिए अपरिहार्य बैंकर और मुख्य खरीदार था। सूरत में उसका मोनोप्सोनी यानी एकमात्र खरीदार का अधिकार था, जिससे वो छोटे व्यापारियों को प्रतिस्पर्धा करने से रोकता था और ये सुनिश्चित करता था कि हर बड़े सौदे का समय और कीमत उसके अपने निर्णय के अनुसार रहे। उसकी वित्तीय पहुंच चौंका देने वाली थी। 1622 में डच कंपनी वीओसी ने उससे 36,000 महमूदी उधार लिए थे। 1628 तक वो आगरा जैसे दूर दराज के क्षेत्रों के लिए भी ईआईसी को भारी ऋण पत्र यानी लेटर्स ऑफ क्रेडिट जारी कर रहा था। वोरा की शक्ति अपनी शर्तें मनवाने की उसकी क्षमता में सबसे अच्छी तरह दिखाई देती थी। 1625 में जब अंग्रेजों ने काली मिर्च खरीदने की कोशिश की तो उन्होंने पाया कि वोरा ने पूरी आपूर्ति पर कब्जा कर रखा है। उसने तब तक बेचने से इनकार कर दिया जब तक कि कंपनी ने उसे अपने सबसे अच्छे मूंगे के 25 बक्से उस कीमत पर नहीं सौंप दिए, जिससे अंग्रेजों का मुनाफा काफी कम हो गया। चूंकि कंपनियों के पास अक्सर कपड़ा खरीदने के लिए नकदी, सोना चांदी की कमी होती थी, इसलिए वे टिके रहने के लिए वोरा की विशाल तरल पूंजी पर निर्भर थे। उसने इस कमजोरी का बेरहमी से फायदा उठाया। कभी कभी कंपनियों को लंदन या बटाविया की अपनी यात्राओं में देरी करने के लिए मजबूर किया ताकि उनके जहाज सूरत के स्थानीय व्यापारियों के लिए माल ढोने का काम कर सकें। ईआईसी अधिकारी एडवर्ड नाइप ने 1643 में कंपनी की हताशा को दर्ज किया। उन्होंने शिकायत की कि वोरा कालीकट में कौड़ियों के दाम पर काली मिर्च खरीदता और अंग्रेजों को उसे दोगुनी कीमत पर बेचता। नाइप ने अपने मालिकों को चेतावनी दी थी कि जब तक कंपनी वोरा के कर्ज में इतनी डूबी रहेगी, सूरत में नामात्र या कोई लाभ नहीं कमाया जा सकेगा, क्योंकि वोरा हमें तब तक दबाता है जब तक हम उसके अपने रेट पर नहीं आ जाते। दशकों तक वोरा शहर का सबसे अमीर आदमी और व्यापारिक समुदाय का शिखर बना रहा। हालांकि साल 1664 में तब एक विनाशकारी बदलाव आया जब मराठों ने सूरत पर आक्रमण किया। बताया जाता है कि इस हमले में वोरा को लगभग 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ, एक ऐसा झटका जो छोटे व्यापारियों को नष्ट कर देता। फिर भी वो एक सक्रिय व्यक्ति बना रहा जो पारस्परिक निर्भरता के रिश्ते को दर्शाता है। जहां शक्तिशाली दिखने वाली यूरोपीय कंपनियां अक्सर भारतीय पूंजी की दया पर थीं। वीरजी वोरा की विरासत एक ऐसे मर्चेंट प्रिंस की है जिसने अंग्रेजों के भारत को जीतने से बहुत पहले उन पर महारत हासिल कर ली थी। उनकी कहानी याद दिलाती है कि कंपनियों का शुरुआती इतिहास तत्काल जीत का नहीं था, बल्कि स्थानीय दिग्गजों के साथ एक नाजुक रणनीतिक गठबंधन का था, जिनका अक्सर बाजार पर अपर हैंड रहता था।